देखिए, सबको मालूम है अभी बांध रोड से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। बांध रोड खोदकर 3 साल रखा गया, हमें प्रदर्शन करना पड़ा। जब कॉन्ट्रैक्टर और दिल्ली जल बोर्ड ने यह कहा कि हमारे पास सिर्फ खोदने के तो पैसे हैं लेकिन रिपेयरिंग के पैसे नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद, इनके अधिकारियों को लिखने के बाद, इनके अधिकारियों को पीछे पड़ने के बाद वो सड़क का निर्माण सबके सामने हुआ है, रिपेयरिंग हुई है। उसी तरह आज आयनगर गांव में भी जहां जहां सारी खुदाई दिल्ली जल बोर्ड ने कर दी है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो चिट्ठी देकर अनुमति ली थी उसमें लिखा गया था डिग एंड रिस्टोर। डिग एंड रिस्टोर स्कीम है कि वो जो खोदेगी एजेंसी वो उसको रिस्टोर करेगी। आयनगर गांव के अंदर आप जान के एमएलए, उनकी टीम और उनका विभाग मिलकर आज वहां पर खोद कर तो चला गया है। जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं हालत खराब, ये आप जान के हालत खराब करते हैं, परेशान करते हैं और पैसे की बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। हमने आज ही पत्र लिखा है कि रिस्टोर का पैसा कहां है, आप रिस्टोर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि टर्म में आपने लिखा है। रही बात संडे मार्केट की, जहां पानी भरा हुआ है, वो हमेशा से लो लाइन एरिया रहा है। पूरे आयनगर को सबको मालूम है, निगम पार्षद चुनाव से पहले बड़ा शोर मचा है कि नाला नया बनेगा, नई सड़क मात्र वो 50 फुट बनाकर छोड़ दी। उसके पहले आदरणीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो आज शराब घोटाले में जेल के अंदर हैं, वो यहां आयनगर में आदरणीय यहां के एमएलए साहब के साथ आए थे और डबल रोड आयनगर की संडे मार्केट की को बोलकर उसका उद्घाटन कर गए थे। उसका पत्थर आज भी इनॉग्रेशन स्टोर काले रंग का गेट के पास लगा हुआ है। वो पैसा कहां चला गया, वो सड़क कभी बनी नहीं होगा। आज जो सड़क और नाला बनने की बात हो रही है, नाले का काम 10 दिन से चल रहा है, तो इनको भाई मालूम ही नहीं है कि कौन सा विभाग कर रहा है, कहां से पैसे आए हैं। वो तो अब अधिकारियों ने आके इनको बता दिया तो भागे आ दिए। इनकी जानकारी में कुछ नहीं है, क्योंकि ना ये फॉलो करते, ना ये चिट्ठियां देते, ना अधिकारियों के पास आते। हम उन अधिकारियों के पास गए, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कॉर्पोरेशन हो, सारा टैक्स पेयर्स का पैसा है। उस पैसे को, उस प्रपोजल को भी हम अप्रूव करा कर लाए। बनने के बाद आगे और स्थिति सुधरेगी, वहां सुधार होगा, बेहतर होगा। एक एमएलए साहब ने और तोहफा दे दिया अपने जो टीम है इसके माध्यम से। जो पैसा 20-30 साल में एक बार आता है, जो सड़कें बनते हैं कॉलोनियों के अंदर, ना किसी की निकासी बनाई, ना मिलान किया, ना कोई लेवल लिया गया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। एमएलए साहब को टाइम रहता नहीं है, वो गायब रहते हैं और सिर्फ सरकार के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड, मैंने शुरू में कहा, आज खुदाई करता जा रहा है और रिस्टोर का बोलता है, परमिशन लिए रिस्टोरेशन की, और कहीं पर भी रिस्टोर नहीं कर रहे। इससे ये सीधा दिखता है कि लोगों को ये परेशान करना चाहते हैं। इनको मात्र इनके 8-9 महीने बचे हैं, ये चुनाव हारेंगे। इनको मालूम पड़ गया तो ये एक दूसरे पर आरोप लगाते घूम रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं बचा है। प्रोमिसेस हमने किए, मैं हमेशा कहता हूं, मैं प्रोमिसेस अपने कभी नहीं भूलता। पहले साल में ही सारे के सारे एमसीडी के जो विभाग है, सबके ऑफिसेस आयनगर वार्ड में इस साल में खुल जाएंगे। एक मेंटेनेंस का ऑफिस है, उसके हमने हाईकोर्ट में केस डालकर उसके ऑर्डर करा दिए, उसके भी जल्द फैसला लिया जाएगा। उसके बनने के बाद और सुविधा बढ़ेंगी, जो सड़कें खड्डे वगैरह होते हैं, मेंटेनेंस के काम आसान होंगे। हेल्थ का, मलेरिया का ऑफिस हमने खोल दिया है, सैनिटेशन का ऑफिस खोल दिया है, गिडोरी में भी खोल दिया है, आयनगर में भी खोल दिया है। हॉर्टिकल्चर विभाग के ऑफिस का निर्माण चल रहा है, वो अभी अगले 1 महीने में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। एफसीटीएस की कमी थी, 52 लाख की लागत से जो कूड़ा का सेग्रीगेशन और डिस्पोजल और इंप्रूव हो, आयनगर बॉर्डर पर बनकर तैयार है, 2 महीने के अंदर उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। एनसीडी का एक ऑफिस इंप्रूव करना है गिडोरने में, उसका इंप्रूवमेंट चल रहा है। आयनगर का एक तालाब बच रहा था, उस पर हमारा पूरा तैयार सिविल वर्क कर दिया है और हॉर्टिकल्चर वर्क के टेंडर करा दिए, वो अगले 1 महीने में काम चालू होने वाला है। गिटोरने के तालाब पे काम सबको मालूम है, गजीबो लग गया, हट लग गई, चादर लाइटें लग गई, हाई मास लग गई, ड्रेसिंग होकर वॉकिंग ट्रैक बन गया और उसके आगे सारा सौंदर्यकरण किया है। वो भी हमारे प्रॉमिस का हिस्सा, वो भी हम कर रहे हैं। जितने प्रॉमिसेस हैं वो सारे के सारे, डोर टू डोर गाड़ियां जाना, वो गाड़ी हमने 3 गाड़ी बढ़ा दी है, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। सफाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी उसमें गुंजाइश रहती है हमेशा, लेकिन इसमें पूरे में हम इंप्रूवमेंट करते रहेंगे और भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जो काम पहले कभी भी आयनगर वार्ड में नहीं हुए, वो सारे काम हम करेंगे और अपने प्रोमिसेस को पूरा करेंगे। आज ही 2027 में जो इलेक्शन आएगा, उसकी तैयारी हमने आज ही शुरू करके रखी है कि जो वादे हमने किए थे उनको 5 साल में पूरा करेंगे। पहली योजना मेरी थी, सेकेंड योजना यशी चौधरी की है। तो जब हम तब लोगों को मिलेंगे तो हम उस ईमानदारी के साथ काम करते हैं कि हमें वो पूरे प्रपोजल